दिन इंदौर पहुंच गए और साथ में अपनी शीशियां जरूर लेके गए थे कि अब आपको ये दवाइयां खाना है। हमेशा चिंता करते हैं। मेरी माताजी काफी बुजुर्ग हैं और किसी पैसे से उनको फायदा नहीं होता, इसी से फायदा होता है। मैं कहीं भी रहूं, पता लगता है कि माताजी का स्वास्थ्य खराब है तो खलील साहब को पहले फोन करता हूं, उनको बाद में करता हूं। डॉक्टर साहब देख लेना माताजी की तबीयत खराब हो रही है, और डॉक्टर साहब या तो स्वयं चले जाते हैं वहां से 30 किलोमीटर या जैसे भी होता है दवाइयों को पहुंचाते हैं। और माताजी को भी इसी दवाई से फायदा होता है। और हमेशा वो कहती भी हैं कि भैया और कहीं की नहीं खाऊं, मैं तो यही खाऊंगी। गांव की भाषा है हम लोगों की, तो उनके प्रति भी एक तरह से होम्योपैथी ही जीवन दान दे रही है। ऐसे हजारों हजार लाखों लाख लोग हमारे देश में होंगे जो होम्योपैथी का फायदा उठा रहे हैं। इनमें अनेक सारे लोग बैठे हैं, वो भी इसकी लाभ ले रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। डॉक्टर साहब के जो अतिथिगण पधारे हैं उनमें भी बहुत से उनके पेशेंट भी होंगे, मरीज भी ऐसे होंगे। एक ये पत्रिका का शुभारंभ किया जा रहा है, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पत्रिकाएं पत्र तो बहुत निकल रहे हैं, मैं एक तरह से कह सकता हूं कि आंधी आई हुई है, क्योंकि मैं तो नियमित रूप से संपर्क में रहता हूं। विज्ञापन देने का कार्य, दुष्कर कार्य मेरे हाथ में है शासन का, तो उस कार्य करते करते बड़ी कठिनाइयां भी महसूस करता हूं। लेकिन ये आपकी जो पत्रिका निकलेगी ये बहुत लाभकारी होगी, समाज में जागरूकता लाएगी, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाएगी। देश प्रदेश भोपाल में नहीं, प्रदेश और देशवासियों को इसका लाभ मिलेगा। अभी जो जोशी साहब ने कहा था कि पत्रिका में सभी प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का समावेश किया जाएगा, लेकिन मैं सहमत हूं कि होम्योपैथी पर ज्यादा जोर दिया जाए, उसके लिए ज्यादा पेज हो, ज्यादा कवरेज दें, तो इसके प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। और हम ये सब मानते हैं कि भारतीय चिकित्सा पद्धतियां जो भी हैं या प्राचीन पद्धतियां, होम्योपैथी बहुत प्राचीन पद्धति है, आयुर्वेद बहुत प्राचीन है, वेदों के समय से इसका हमको जानकारी मिलती है, यूनानी भी बहुत प्राचीन पद्धति है, इनके लाभ भी हैं। हम सब मानते हैं कि एलोपैथी का तात्कालिक फायदा होता है, जल्दी फायदा दिखाई देता है, लेकिन इन पैथियों से भले ही फायदा देर से दिखेगा, लेकिन जड़ से रोग को समाप्त करने वाली ये पैथियां हैं। तो इनको हम अपनाएं और इसको अपने स्वयं भी इसलिए आगे बढ़े। इनको नहीं तो हमारे यहाँ उपदेश देने की बहुत आदत है कि भैया ऐसा करना चाहिए, खुद नहीं करेंगे। हमारे यहाँ कई जगह मैं बोलता हूं कि कहावत लोग कहते हैं, हाँ भाई महाराणा प्रताप बहुत वीर थे, सुभाष चंद्र बोस बड़े वीर थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, ये बहुत वीर थे। लेकिन धीरे धीरे सोचते हैं वीर पैदा तो हो लेकिन मेरे पड़ोसी खो जाए, मेरे ना हो जाए, नहीं तो बलिदान भी हो जाता है। दवाई बहुत अच्छी है, दूसरों का यहाँ भाई करना चाहिए, लेकिन हम तो बस एलोपैथी लेते हैं। इसलिए हम आगे आए, हम खुद आगे बढ़े, उसका अनुसरण करें। डॉक्टर जकारिया जी देश और विदेश में जाकर के रोशन, हमारे परिवार का, शहर का, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इस क्षेत्र में भी आप आ गए हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं मेरा पूरा पूरा सहयोग रहेगा। जकारिया जी आप आगे बढ़ते रहिए, हम आपके साथ, और मैं ही साथ नहीं, सरकार भी आपके साथ है। सरकार के द्वारा सब समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। आज की परिस्थितियों में सरकारी साधनों से ही केवल चिकित्सा पूरी नहीं हो सकती है। निजी चिकित्सक अगर इसमें अपना योगदान नहीं देंगे तो काम नहीं बनेगा। आज भी मैं देखता हूं हमारे सरकारी अस्पताल में छोटे स्तर पर तो हम एक डॉक्टर का इंतजाम भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन निजी चिकित्सक जो होते हैं वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तरह तरह की बातें भी आती हैं, ताकि तरह तरह के शब्द भी आते हैं, कई जगह झोला छाप भी कह देते हैं, कहीं कुछ भी कह देते हैं, लेकिन उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। खलील साहब यहाँ पर बैठे हैं, अगर खलील साहब इलाज न करें तो लटेरी की आदि समस्या और बढ़ जाएगी। इतने लोगों की सेवा करते हैं, ऐसे इसमें से अनेक मित्रवर यहाँ जो सुदूर अंचलों में भी सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बैठे होंगे। आप सबके सहयोग से ही स्वास्थ्य की व्यवस्था सुचारू रूप से मध्य प्रदेश में संचालित हो पाती है। शासन प्रयास कर रहा है, करना है, करेंगे। डॉक्टरों की कमी है, मेडिकल चिकित्सालयों की भी कमी है, उसको दूर करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आगे भी हमारा प्रयास जारी रहेगा। लेकिन आप सबके सहयोग बिना सब ये अधूरा है, आप सब का सहयोग रहे
काजी साहब का हमको मार्गदर्शन लेना है, उनका हमको आशीर्वाद मिलेगा, इसलिए ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। आप सबको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आप सब इस कार्यक्रम में पधारे। इतनी अच्छी उपस्थिति है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि राजनीतिक आयोजन होते हैं बहुत आ जाते हैं, किसी स्टार का कार्यक्रम होता है उसमें और भी ज्यादा लोग आ जाते हैं, लेकिन ऐसे रचनात्मक आयोजन होते हैं उसमें लोग कम आते हैं। लेकिन आप बड़ी संख्या में सभागार में उपस्थित हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। हम सब मिलकर के होम्योपैथी का प्रचार करें, प्रसार करें, उसमें लोगों को जागरूक बनाएं, ये सब हम संकल्प लेंगे। मैं जिन बंधुओं का अभिनंदन हुआ है उनका बहुत अभिनंदन करता हूं, मैं अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूं, मध्य प्रदेश शासन की तरफ से भी आप सबका अभिनंदन करता हूं। आपका अभिनंदन करके आप तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम सब भी गौरवान्वित हुए आपका सम्मान करके, हमें बहुत अच्छा लगा। आप सब समाज के प्रति इसी प्रकार से जागरूक रहिए, हमको प्रेरणा देते रहिए, मार्गदर्शन देते रहिए, और क्या हमको सुधार करना है ऐसा हमको सुझाव देते रहिए। मेरी लटेरी की टीम यहाँ पर बैठी हुई, सिरोन से भी हमारे रोहित भाई बैठे हुए हैं, लटेरी जगदीश जी, बाबूलाल जी, हमारे वकील साहब दोनों, ये सब विराजे हुए हैं, मैं स्वागत करता हूँ। लटेरी इसलिए बोल रहा हूँ कि जहाँ से मैं विधायक हूँ, जिस जनता ने मुझे चुना, लटेरी और सिरोन की जनता ने, उस जनता का ऋणी तो मुझे रहना ही चाहिए। उसी वजह से मैं आज चौथी बार जीत करके आया और आज यहाँ पर मंत्री हूँ, इन सबका यहाँ पर, और आप सबके स्नेह से सरकार में विभिन्न विभागों को संचालित करता हूँ, आप सबका भी अभिनंदन करता हूँ। और काजी साहब को मैं बताना चाहूंगा कि हमारी सिरोंज लटेरी सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल है, सामाजिक सद्भाव का एक अनूठा उदाहरण है। लोग आरोप लगाते रहते थे, कहते हैं, जगह जगह चर्चाएं होती हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोट नहीं देते हैं, वोट नहीं मिलते हैं, लेकिन मेरा ये विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहां मुझे सब लोग वोट देते हैं। मेरा भी आपने परिचय सुना होगा कि मैं विश्व हिंदू परिषद में भी रहा हूँ, दायित्व लिया है मैंने, बजरंग दल का काम भी किया है, संघ का स्वयंसेवक भी हूँ, मुझे इसका गर्व भी है, आज भी हूँ। लेकिन इसके बाद भी मेरे यहाँ ऐसे सद्भाव बिगड़ने वाली कोई बात नहीं होती। हम सब मिलकर के क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा क्षेत्र हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछड़ा क्षेत्र था, उसको थोड़ा थोड़ा आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं और सबके सहयोग से ही हम प्रयास कर रहे हैं। तो मैं कभी आपको भी निवेदन करूंगा कि आप भी सिरोंज पधारें, लटेरी भी आए, लेकिन अच्छे लोग होते हैं तो अच्छा वातावरण बनता है और उस क्षेत्र की तरक्की खूब होती है। अच्छे लोगों के बीच में से मुझे निकाल करके भेजा है और मेरा मन यही है कि हम सब जहाँ रहें अच्छा काम करते रहें। आखिरी में ही प्रार्थना करूंगा कि हमारा ये देश की आज़ादी का महीना है, 15 अगस्त को हम सब स्वतंत्र हुए, आज़ाद हुए और हमारा देश स्वतंत्र हुआ, हम उसका जश्न मनाएंगे, उसका उत्सव मनाएंगे। इस अवसर पर आप सबसे ही प्रार्थना करता हूँ, जो जहाँ है वो वैसा देश के लिए काम करें, अपने जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं देश की प्रगति के लिए काम करें, देश के लिए दिए, देश के लिए मरें, मैं बाद में, देश पहले, ये भाव हमारे मन में आएगा तो हमारा देश तरक्की करेगा, उन्नति करेगा, विश्व का गुरु बनेगा, विश्व का सिरमौर बनेगा, निरंतर आगे प्रगति करेगा। यही भाव मन में रखते हुए हमेशा ध्यान में रखें। मेरे लिए कविता पढ़ी है डॉक्टर साहब ने, उनको बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, देश के लिए कविता पढ़ें। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।